हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी एपी। इससे पहली प्रश्नावली 5.1 हम कर चुके हैं 5.1। आज ये हमारा अध्याय है 5.2 समांतर श्रेणी एनसीईआरटी मैथ है। इससे पहले वीडियो में हम एक ही वीडियो में उसे पूरी प्रश्नावली को संपन्न कर चुके हैं और आज शुरू करते हैं 5.2 समांतर श्रेणी प्रश्नावली। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो आपको सारणी दिखाई गई है इसमें ब्लैंक पहले से है, ये हमें इनको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया है 7। हमने आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, वह सार्वंतर डी होता है। और सार्वंतर किस प्रकार निकाला जाता है ये हम इससे पहली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। वह सार्वंतर डी है और एनवां पद ए की एन है। ये एनवां पद ए की एन है। तो इस प्रकार से हमें जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनवें पद वाला फॉर्मूला। माना आपको एक श्रेणी दे दी गई है 2 4 6 8 10 डैश 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 इस प्रकार दे दी गई है और आपको बोल दिया है का 12वां पद ज्ञात कीजिए। का 12वां पद इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने कितने पद लिखे हैं 1 2 3 4 5, अभी 7 और, यानी कि 7 और लिख रहे हैं तब 12वां पद आएगा। तो हमें मालूम नहीं है, श्रेणी को खाली छोड़ दिया है आगे डैश डैश लगा के और कह दिया कि का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम फॉर्मूला है हमारा, इस 12वें पद को लिख सकते हैं हम एनवां पद। 12वां पद एनवां पद। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 12वां पद यानी कि एनवां पद हमारा। और एनवें पद के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एक श्रेणी दे दी गई है 2 4 6 8 10 और डैश डैश का 12वां पद पूछा है, तो आप कहेंगे एनवां पद। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए यहां पे क्या कहा है उसने, एनवां पद ए की एन है इस क्वेश्चन में। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए की एन बराबर ए प्रथम पद प्लस n -1 इंटू डी। एन कौन सा है हमारा, ये 12वां पद। तो चलिए इसमें रख देते हैं, देखिए 12वां पद कैसे आता है इस श्रेणी का। ए की एन यानी कि ये तो हमें ज्ञात ही करना 12वां पद। ए क्या होता है हमारा, श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, यानी कि ये हमारा 2 जो है वो ए है, ये लो, प्लस एन कितना दे दिया 12 माइनस 1। और डी कैसे ज्ञात करें हम, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो जब 4 में से हम प्रथम पद यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो चलिए इसी प्रकार से इसे हल करके देखते हैं। 12 में से 1 गया 11 और 11 दूनी 22 और कितना आ गया हमारा, ए की एन बराबर 24। तो वो 12वां पद क्या आया हमारा, 24 आया। चाहे आप लिख के देख लेंगे, देखिए 10 12 14 16 18 20 22 24। तो 12वें पद पे हमारा 24 आएगा। तो इस श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, 24। तो मेरा समझाने का तो मेन उद्देश्य ये है आपको कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां 12वां पद पूछ ले या ए पूछ ले, एन पूछ ले, डी पूछ ले, तो हमारा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले पर काम करके। इस श्रेणी को भरते हैं, अपनी जो रिक्त स्थानों का एक कॉलम दिया गया है आपको। देखिए सबसे पहले में क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर वाले में 7 3 8 और ये ब्लैंक पहले से, यहां पे ए की एन पूछ लिया है। तो हम लिखेंगे वही सेम, ए की एन बराबर, ए कितना दिया है यहां पे 7 दिया है तो 7 लिख देंगे ए की जगह, प्लस एन कितना दिया है 8 दिया है तो ये लो 8 लिख दिया, और -1 है हमारे फॉर्मूले में तो -1। डी की वैल्यू कितनी दी है 3, चलिए 3 लिख दिया है।
तो बराबर a की n बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुणा में 3, a की n बराबर 7 प्लस 7 या 21 और a की n बराबर 21 और 7 28। तो हमारे इस कॉलम में क्या आना चाहिए 28 28। इस प्रकार से आप सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर, ये वाला। दूसरा तो सेम है, ए की एन डी पूछा है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं हम। देखिए, चलिए पहले दूसरा देख लेते हैं। हाँ, यहां से दूसरे में ए की एन कितना दे दिया अब की बार 0, तो 0 रख दो ए की एन की जगह। ए कितना है हमारा -18, ये रख दो, फिर प्लस लगाओ। एन कितना है 10 और -1, और इधर कितना हमारा डी खाली स्थान है, डी हमें ज्ञात करना, तो डी को डी ही लिख लेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। 0 बराबर -18, यहां पे आ गया हमारा 10 में से 1 गया 9 और 9 एकम 9 प्लस में आ गया 9d। अब यहां से ध्यान देंगे ये माइनस का 18 है, इधर जाके हो जाएगा +18 और बराबर ये 9d। अब ये 9 इसके गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 18/9 बराबर d के, और 9 दूनी 18, तो ये सार्वंतर यानी कि d हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया d की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, d की वैल्यू कितनी आई इसमें हमारी 2 आ गई। चलिए अब तीसरे में देखते हैं, यहां पे ए ज्ञात करवा रहा है, ए पूछ रहा है। ए के लिए लिखते हैं, देखते हैं क्या है कंडीशंस। इसे मैं हटा देता हूं। यहां पे डी का मान दिया है, सारे मान लिख लेंगे हम एक एक करके, और एन का मान दिया है 18 और ए की एन दिया है हमारा -5, और ए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इसके सामने कि ये आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, कितनी है। चलिए रख देते हैं अपने फॉर्मूले में ए की एन दिया है उसने -5 बराबर ए कुछ नहीं दिया तो ए को ए रखेंगे हम। एन कितना दिया है 18 -1, डी कितना दिया है -3। चलिए -5 बराबर ए। अब यहां से देखिए -3 की गुना 18 में करेंगे, 18 या 54, तो माइनस का हो गया हमारा 54, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 प्लस के 3 आ गया। अब -5 बराबर ए, ये देखिए यहां पे ये माइनस के 54, ये प्लस के 3, तो माइनस के हमारे कितने हो गए 51 आ गए, और ये इधर माइनस है उधर जाके किस में बदल जाएगा प्लस में, तो ए बराबर 51 -5, और ए बराबर कितना आपका 51 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 46। तो ए का मान यहां से हमें कितना मिल गया 46, यहां पे हम लिख सकते हैं 46। इसी प्रकार हम अन्य दोनों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे उसने ए दिया है, डी दिया है, ए की एन दिया है, तो एन पूछा है यहां पे ये। चलिए इसे भी करके देख लेते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं, अच्छे से देख लेंगे आप। चलिए देखते हैं इसमें नंबर 4 में क्या दिया है उसने। ए का मान दिया है -18.9, डी दिया है हमारा 2.5, एन हमसे पूछा है, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, और ए की एन कितना दिया है हमें 3.6। तो चलिए सभी मानों को हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। ए की एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस n -1
ये तो पूछा ही m से n, तो ये जो का तू। d की वैल्यू कितनी दी है 2.5, गुणा लगा देते करते चलते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, ये माइनस के 18.9 इधर माइनस में है, इधर भेज देंगे इसे, ये प्लस में हो जाएगा। तो 18.9 प्लस 3.6 बराबर इधर कितना रह गया हमारा, अंदर गुणा करा देंगे 2.5n माइनस 2.5, 2.5 की गुणा n में हुई तो 2.5n, और 2.5 की गुणा -1 में हुई तो ये 2.5 हो गया माइनस। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, और 8 और 3 11, और 1 12, और 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारा 22.5। कितना हो गया 22.5, और इधर 2.5n माइनस के 2.5। अब ये इधर माइनस है, इधर भेज दो, ये भी प्लस में बदल जाएगा। 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5n, तो ये 22.5 और ये 2.5 ये है 2.5, तो ये कितना हो गया हमारा 25, और इधर ये 2.5n। अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना में इधर भाग में भेज देंगे, तो n बराबर 25 बटा 2.5। चलिए नीचे दशमलव है, दशमलव हटा देंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, और 25.250, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। यहां से ये n की वैल्यू कितनी है 10। समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में, कि निम्न में से सही उत्तर का चयन करो। 4 विकल्प दिए गए हैं हमें, इनमें से जो सही विकल्प है हमारा, जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। देखिए समांतर श्रेणी एपी दी है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, का 30वां पद क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इन 4 में से वो हमारा एक उत्तर है जो इसमें से 30वां पद है। तो चलिए देख लेते हैं, एपी 10 7 4 का 30वां पद, 30वां पद, तो 30वां पद यानी कि nवां पद, तो हमारा फॉर्मूला ए की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसे काम में लेंगे। चलिए ए की n यानी कि हमें तो 30वां पद ये तो ज्ञात ही करना है, तो रखते जाएंगे ए की n, अभी जो का तो 30वां पद आएगा ये ए की n, इसे जो का तो रखेंगे। ए प्रथम पद हमारा क्या है, सबके मान रख लेंगे हम। चलिए पहले a बराबर 10, डी बराबर a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के हमारे 3 आएंगे, डी मिल गया हमें यहां से। और n दिया है 30वां, nवां पद, ये 30 दे दिया। तो अब रख देते हैं इस फॉर्मूले में सभी मानों को, a की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 10 आपने निकाल लिया, प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी, गुणा लगा के डी का मान आपने निकाला माइनस के 3। ठीक है, इस प्रकार से। तो a की n बराबर 10 जो का तो, प्लस 3 के अंदर गुणा करा दो, 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का 90। देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस के 90, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हमारा 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं
ए की n बराबर, ये हो गया 10 और 3 13, 13 हो गया प्लस का और 90 हो गया माइनस का। अब 90 में से हम 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 77। तो ए की n बराबर माइनस का चिन्ह सहित, क्योंकि देखिए यहां पे 7 माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो आएंगे हमारे माइनस के 77। ये आ गया हमारा ए की n का मान। तो अपने विकल्प में अब चेक करेंगे कि कहीं भी माइनस के 77 है क्या। ऑप्शन ए में 97 है, यहां पे 77 है लेकिन प्लस। ऑप्शन सी में हमारा माइनस के 77 है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। यहां पे एक समांतर श्रेणी दे दी गई है -3 माइनस के 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। देखिए ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से यहां से ए का मान ले लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, एन उसने दिया है एनवां पद यानी कि 30वां पद, तो एन की वैल्यू भी आपको दे रखी है तो आपको ए की एन ज्ञात करना है यानी कि 30वां पद। ठीक है, तो आपको 30वां पद जब ज्ञात करना है तो ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इससे हमारा ए की एन बराबर आ गया माइनस के 77 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसे हटा देता हूं, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से दूसरे क्वेश्चन में हल लिखेंगे। ए बराबर हमारा यहां पे दिया है -3, श्रेणी का प्रथम पद हमारा ए। डी, डी कितना दिया है, इसमें से इसे घटा लेंगे -1/2 माइनस, घटाने के लिए माइनस यानी कि a2 माइनस a1 दूसरे पद में से पहला पद और माइनस ही है हमारा ये -3। तो कितना हो गया माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3, इसका बटा 1 मान लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे हम, आ गया हमारा 2 और ये कितना -1 और 2 तिया 6 प्लस का, और कितना आ गया हमारा 6 में से 1 घटाएंगे 5/2, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/2, ये डी की वैल्यू आ गई। और एन उसने दिया है 11वां पद, तो यहां से लिख लेंगे एन बराबर 11। तो सभी को रख देंगे हम। देखिए ए बराबर 3 है और ये डी बराबर हमारा ये है 5/2 और एन बराबर 11, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से काम लेंगे हम। चलिए देख लेते हैं, ए की एन बराबर, ए कितना आया है हमारा -3 प्लस एन कितना दिया है 11 -1, ये 11 दिया है तो -1 लगा देंगे जब यहाँ पे है फॉर्मूले में, और डी की वैल्यू हमारी आई है 5/2। चलिए देख लेते हैं, ए की एन बराबर -3 और ये कितना हो गया 11 में से 1 गया 10, तो प्लस लगा के 10 गुणा 5/2 इस प्रकार से। और अब कितना, ए की एन बराबर 10 पंजे 50, तो -3 प्लस 50/2, इसका बटा 1 मान लेंगे और ले लेंगे हम लघुत्तम, 2 एकम 2 आ गया और 2 तिया 6 ये हो गया, और प्लस में हमारा 50, तो कितना आ गया, देखिए 50 में से 6 गया हमारा कितना 44, और 44 बटे में हमारे 2, ए की एन बराबर, अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो ए की एन बराबर आ गया 22 यानी कि 22। और देखेंगे हमारे ऑप्शन में कहीं पे 22 है क्या, ए में 28 है, बी में 22 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
हमें बौखलाहट में, घबराहट में या जल्दबाजी में नहीं आना है। जिस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है हम सभी के मान वहां से एक एक करके लिख लेंगे। जैसे श्रेणी का प्रथम पद ए होता है तो हमने यहां लिख लिया a बराबर -3, चिन्ह सहित लिख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद d ज्ञात करना है। d के लिए हम क्या करें कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद यानी कि a2 हमारा माइनस का 1/2 है और ये -3 है, तो घटाने के लिए तो माइनस का प्रयोग करते ही है भाई। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस है ही अपनी जगह। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा -1 प्लस 6/2, और यहाँ पे -1 6 में से घट गया, 5/2 आ गया डी का मान। और ये दिया है 11वां पद, एन का मान 11 दिया है। तो सभी मान आपको मिल गए हैं, तो आपने आसानी से यहाँ पे रखकर ए की एन का मान ज्ञात कर लिया। 11वां पद यानी, तो इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। ये बात समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। 3, 8, 13, 18, ये एक श्रेणी दे दी, 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, पहले पूछता था 11वां पद, 12वां पद, 15वां पद, लेकिन अब की बार पद ही दे दिया, पूछ रहा है कि कौन सा पद है ये 18। तो आपको एक श्रेणी दे दी है 3, 8, 13, 18 और डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। चलिए इसके हल के लिए हम लिखते हैं हल। माना वह पद n है, माना nवां पद 78 है। nवें पद को हमने क्या मान लिया, 78। तो यहां पे ये nवां पद यानी कि एक ही n क्या आ गया आपका 78 इस श्रेणी में से, सभी का मान लिख लेंगे। और a बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया, और d बराबर क्या आ गया आपका a2 माइनस a1 यानी कि d बराबर आ गया आपका 5। जब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो आपको सभी मान आ गए यहां पे। और nवां पद यानी कि nवां पद अब आपको ज्ञात करना, आपने कह दिया कि nवां पद 78 है। तो चलिए फॉर्मूला हमारा वही a की n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, a की n कितना दे दिया 78, उसने कहा कौन सा पद 78 है, माना nवां पद 78 है, तो a की n तो दे दिया उसने 78। और a की वैल्यू आपने क्या देख ली यहां से 3 प्लस n, आपने कहा nवां पद, तो n को तो ज्ञात ही करना है, तो n को हम रखेंगे जो का तो और -1, और d की वैल्यू हमारी 5 है तो गुणा कर देंगे 5, ये इसके साथ गुणा में है तो 5 को गुणा में लगा देंगे। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 की इसमें पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5n और माइनस के 5 एकम 5, इस प्रकार से। चलिए अब देखते हैं, ये 3 प्लस है 5 माइनस है, तो माइनस के हमारे कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे हमारे 2। तो 78 बराबर 5n-2। कैसे आया 5n, ये तो 5n है ही, 5 एकम 5 और ये माइनस के 5 और ये प्लस के 3, तो प्लस के 3 जब हमने इसमें से घटा दिए 5 में से तो माइनस के 2 बच गए, और ये इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 78 प्लस 2 और बराबर 5n। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 80 और बराबर 5n के, तो ये इधर इसके साथ गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो n बराबर 80/5 और 5 एकम 5 बच गए हमारे 3, 5 छंग 30, तो n बराबर आ गया 16। तो हम कह सकते हैं 16वां पद 78 है। श्रेणी का 16वां पद 78 है। ये जो श्रेणी दी गई है इसका 16वां पद 78 है।
तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार देख लेते हैं क्या कहा है। देखिए उसने ये श्रेणी दे दी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये बोल दिया। तो हमने कहा माना एनवा पद 78 है, तो एक ही एन का मान आ गया 78। ए बराबर पहला पद हमारा 3, डी बराबर हमारा, हमने सार्वंतर निकाल लिया, दूसरे पद में से पहला पद घटा के 8 में से 3 घटाया तो 5 आ गया डी हमारा। और यहां से हमारा फॉर्मूला क्या है, ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की एन का मान 78, ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 5, गुणा करा दी इस प्रकार से। तो हमारा आ गया 78 बराबर 3 प्लस 5 एन माइनस 5, माइनस 5 में से 3 घट गए, माइनस के 2 बच गए, माइनस 2 को उधर ले गए, प्लस 2 हो गया 80 हो गया। और 80 बराबर 5 एन, ये इसके गुणा में है तो इधर भाग में चला गया। तो एन बराबर 80 बटे 5, जब 5 से 80 को भाग दिया तो 16 आ गया। तो एन बराबर क्या आ गया 16। और जो कि हमने कहा था माना एनवा पद 78 है, तो हम कहेंगे श्रेणी का 16वां पद 78 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्न समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। ठीक है, आपको दे दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो आपको कहा है कि इन श्रेणी में कितने पद हैं। आपको पद मालूम नहीं है तो हल लिखेंगे और हम कहेंगे माना n पद हैं। माना दी गई श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं n, और वो nवां पद, यानी कि देखिए ये यहां से अंतिम पद हो गया आपका, इससे आगे तो श्रेणी नहीं जा रही, तो nवां पद ये है। लेकिन हमें ये बताना ये है कौन से स्थान पर, 20वें पर है, 30वें पर है, या कौन से स्थान पर है, ये लास्ट वाला पद किस स्थान पर है, तो हमें तो ये बताना है। तो हमने कहा माना दी गई श्रेणी में n पद हैं, यानी कि ये nवें स्थान पर है। तो यहां से सबके मान पुटअप कर लेंगे। a की n बराबर 205, यानी कि ये nवां पद क्या है 205। हमें इसका पहले से तो नहीं पता कौन से स्थान पर है, तो ये बता देंगे हम। और a बराबर प्रथम पद क्या आ गया हमारा 7, और d बराबर क्या आ गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 13 में से 7 घटाएंगे तो आ गया हमारा 6। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a की n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें रख देंगे, 2-4 बार फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखते चले जाएंगे ताकि आपको इजीली से लर्न हो जाए, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप तुरंत फिर फॉर्मूला ना लगा के भी रख देंगे। चलिए ए की एन आपको 205 दिया है, ए दिया है 7 और n माइनस वन डी दिया है 6, इस प्रकार से रख दिया। तो 205 बराबर 7 प्लस n की गुणा करा दी 6n माइनस 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। चलिए 7 प्लस का है 6 माइनस का है तो 1 प्लस का बच गया। 205 बराबर 6 प्लस 1। देखिए कैसे, ये 7 प्लस का है 6 माइनस का है, 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, किसका, जिसका चिन्ह बड़ा होगा। तो 7 ज्यादा है तो 7 का चिन्ह आएगा। यहाँ पे 1 प्लस में है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 में से 1 गया, बच गया हमारा 204 और बराबर 6n। अब ये 6 यहाँ पे गुणा में है, इधर भाग में पहुंचा दो, तो n बराबर 204 बटा 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो कितना आ गया nवां पद 34। तो इस श्रेणी में कितने nवां पद 34, कौन सा पद था nवां, ये वाला 205। तो श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी में 34 पद हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करके देख सकते हो। मालूम हो गया श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है। यह बताना है कि क्या इस श्रेणी में कोई एक पद 150 है।
यदि है तो क्यों है। चलिए देख लेते हैं। हल लिखते हैं और कहेंगे माना nवां पद 150 है, माइनस का 150। माना nवां पद माइनस 150 है। चलिए अब यहां से a का मान, d का मान, सबके मान निकाल लेते हैं। तो nवां पद 150 है, यानी कि a की n कितना आ गया, माइनस का 150। अब यहां से a बराबर कितना आ गया आपका प्रथम पद 11। d बराबर कितना आ गया, a2 माइनस a1। a2 हमारा 8 और माइनस 11, तो कितने आ गए, माइनस के 3। माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस के आगे 3। डी की वैल्यू मालूम हो गई आपको, ए की मिल गई, ए की एन की मिल गई। तो तब हम लिखेंगे ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से। ए की एन कितना दिया, माइनस का 150 बराबर ए कितना है हमारा 11 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें ज्ञात करना क्योंकि हमने कहा माना एनवां पद है वो, और डी हमारा आ गया माइनस का 3। चलिए देख लेते हैं। माइनस के 150 हैं और ये 11 इधर प्लस है, ये भी माइनस में ही हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, इसके अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का 161 और बराबर माइनस 3n प्लस 3। अब ये इधर प्लस 3 है, उधर भेज दो इसे, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 161 और माइनस के 3 और बराबर में माइनस का 3n। चलिए देख लेते हैं। ये माइनस का 161 माइनस का 3 माइनस के हो गए 164 और बराबर में माइनस के हमारे 3n। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा, तो n बराबर 164/3, यानी कि nवां पद इस श्रेणी में 164/3 कोई स्थान आएगा जहां पर ये माइनस 150 होगा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि एक हमारी बच्चों की या किसी भी सेना की एक लाइन, एक कतार बनी हुई है, एक लाइन में हमारे 50 सैनिक खड़े हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, वैभव है, विनोद है, श्याम है, राम है, गोविंद है, तो उनका कुछ ना कुछ स्थान होगा कि नहीं होगा। यदि कहा जाए गोविंद आप कौन से स्थान पे हो, कहेगा सर मैं 12वें स्थान पे हूं, तो एक निश्चित स्थान आ गया। या वो ये ऐसे थोड़ा बोलेगा सर मैं 12/2 स्थान पे हूं, 12/2 तो सही है, यानी कि वो समझ जाएंगे कि छठे स्थान पर है। ऐसा थोड़ा बोलेगा सर मैं 12/3 स्थान पे हूं, सर मैं 12/5 स्थान पे हूं, तो वो एक एग्जिट पैलेस नहीं आएगा। इस प्रकार से n बराबर 164/3 आया है, जो कि आप डिवाइड करोगे तो हमारा पॉइंटों में आंसर जाएगा और स्थान हमारा सुनिश्चित होता है, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20वां, चाहे 1000वां, वो बटे या पॉइंट की फॉर्म में नहीं आता। तो हम कहेंगे यह इस श्रेणी का पद नहीं है, यह इस श्रेणी का पद नहीं है। नहीं है, यह इस श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान बटे में आ गया, एक निश्चित संख्या नहीं आई, भिन्न के रूप में आया है, और जो कि संभव नहीं है। तो यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7, एक एपी का 11वां पद 38 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन का हल कराया जा रहा है। एक एपी का 11वां पद 38 है, 11वां पद।
11वां पद क्या है? 38 है। और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है? 73 है। तो उस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा? कल हमने जब फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी का 5.1 5.1, तो उसमें हमने आपको श्रेणी बनानी सिखाई थी कि किस प्रकार से हम श्रेणी बना सकते हैं। देखिए, प्रथम पद हमारा A1 ए होता है यानी कि ये, और A2 हमारा क्या होगा? A प्लस 2D, सार्वंतर में 2 से गुणा। तीसरा पद क्या होगा? A प्लस 3D। चौथा पद क्या होगा? A प्लस 1, हाँ सॉरी, ये ऐसे होगा, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरे पद के लिए A प्लस 2D, 2 से गुणा कर देंगे सार्वंतर में। चौथे पद के लिए A प्लस 3D। इस प्रकार से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो उसने क्या कहा है? 11वां पद। ये मैंने आपको रफली लिख के दिखाया है कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको चौथा पद कहा है तो A प्लस 3D लिख सकते हो। उसने कहा है AP श्रेणी का 11वां पद 38 है, तो आप क्या लिख सकते हो? पहले हल लिखेंगे और आप कहेंगे श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद। तो 11वां पद क्या होगा? यानी कि 11 से 1 कम, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 11वें पद को, 11वां पद A प्लस 10D, और कितना दिया है? 38। ठीक है। अब उसने कहा है और 16वां पद 73 है, हम कहेंगे 16वां पद, 16वां पद 73 है। चलिए 16वां पद बनाओ आप। 16 से 1 कम यानी कि A प्लस 15D, तो A प्लस 15D, और ये कितना दिया उसने? 73। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम D की वैल्यू भी निकाल लेंगे और A की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वरना इस प्रकार से हमें ना तो D पता है ना A पता है, नहीं मालूम है ना। बस हम इन्हें इस रूप में लिख सकते हैं कि A प्लस 10D 11वां पद बन गया, A प्लस 15D 16वां पद बन गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 का, और लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, 2 क्या है हमारी? A प्लस 15D बराबर 73, और पहली समीकरण क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। तो घटा देंगे, घटाने के लिए माइनस, अब ये माइनस ये प्लस आपस में कट गया। अब यहां पे देखेंगे 15 प्लस के हैं, 10 माइनस के, तो हमारे 5 बच जाएंगे प्लस के, 15 में से 10 जाके 5D बच गए, बराबर 73 हमारे प्लस के हैं, माइनस के हैं 38, तो कितने बचेंगे? यहां पे देखिए 13 में से 8 गया 5, यहां पे रह गए 6, 6 में से 3 गया 3, और अब यहां से देखिए आप, ये 5 इसके साथ D के गुणा में है, उधर भाग में पहुंच जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया? 35/5, यानी कि 5 सते 35, और D की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई? 7 मिल गई D की वैल्यू। सार्वंतर कितना मिल गया? 7। अब हम यहां से A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? कि ये जो D आया है ना, D का मान समीकरण 1 में टिका दो, A की वैल्यू आ जाएगी। चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है हमारी? ये रही, तो ये तो हमारा जो का तू प्लस 10, D की जगह क्या लिख दूं? 7 गुना 7 और बराबर 38, तो A प्लस 10 सते 70 और बराबर 38 के। देखिए ये इधर प्लस है, उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, तो -70 प्लस 38, तो कितने बच गए हमारे? जब हम 70 में से 38 घटाएंगे
तो कितने बचेंगे हमारे 32। ए बराबर आ गया -32। तो अब यहां से आप देखिए ए का भी मान आपको मिल गया, डी का भी मान आपको मिल गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद। तो 31वें पद के लिए ऐसे कर लेंगे, ए की 31 बराबर यानी कि 31 से एक कम ए प्लस 30 डी, आ गया 31वां पद। इस प्रकार से तो हम कहेंगे अतः श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी, ऐसे ए की 31 बराबर ए प्लस 30 डी, ये हो गया 31वां पद। तो चलिए रख देते हैं, ए की 31 बराबर ए कितना आया हमारा -32 प्लस 30 गुणा डी कितना आया 7, ए की 31 बराबर -32 और 3 सते 21 प्लस के 210, 210 में से हम 32 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए की 31 बराबर, देखिए 10 में से 2 गए हमारे 8, यहां रह गया 9, 9 में से 3 गए हमारे 6 और 168। तो ए की 31 कितना आ गया हमारा 168, यानी कि 31वां पद। अतः श्रेणी का 31वां पद क्या है 168 है। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली, ये यहां तक के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आगे जो इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, उन सभी को हम हल करके देखेंगे और सभी का हल आसानी से प्राप्त करेंगे। और इसके लिए आप एक नोट्स बनाते चलें, एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत ही इजीली तरीके से, जीरो टू जीनियस, बहुत ही इजीली तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप पढ़ते रहिए और 80-90 प्लस स्कोर कीजिए।